हमारे साथ स्पेशल सीपी एचजीएस धारीवाल सर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन मूसेवाला केस में चल रही है? आपने लॉरेंस बिश्नोई से 14 दिन पूछताछ की, इसके बाद अब पंजाब पुलिस को जो है वो एक्यूज उनकी कस्टडी में है इस केस के। तो दिल्ली पुलिस ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर भी एक इसमें अरेस्टिंग करी थी, जिसमें महाकाल नाम के शख्स को अरेस्ट किया था। तो आगे किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या दिल्ली पुलिस असिस्ट कर रही है या प्रॉपर इस मामले में एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है? देखिए, मैंने जैसे कि हम बताना चाहेंगे एंड वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि हम सिद्धू मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, वो पंजाब पुलिस कर रही है। लेकिन स्पेशल सेल का, जैसे आपने देखा है कि स्पेशल सेल का मैंडेट है कैपिटल को सेफ रखना, स्पेशली फ्रॉम एंटी टेरर एंड ऑर्गेनाइज गैंग्स पर्सपेक्टिव। और स्पेशल सेल ने बहुत एक्सटेंसिव काम गैंग्स पे किया है, और जितने भी ऐसे क्राइम हैं जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं वो कभी भी स्टेट स्पेसिफिक नहीं होते। तो हमारा जब भी कोई भी बड़ा केस होता है तो स्पेशल सेल हमेशा देखता है कि इसका कैपिटल से कोई कनेक्ट है, नहीं है, और आगे के लिए क्या किया जाए ताकि ऐसी वारदात यहाँ पे भी ना हो। और ऑलरेडी हमने लॉरेंस बिश्नोई वाला जो क्राइम सिंडिकेट है इस पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया है। इनके जो मेजर शूटर्स थे उनको अरेस्ट किया है, और इनफैक्ट इवन पंजाब के दो बड़े नोटेबल केसेस, बड़े हाईलाइटेड केसेस हैं, एक विक्की मिट्टू खेड़ा का मर्डर और एक संदीप नंगल अंबिया का मर्डर। तो उन दोनों केसेस में भी जो मेन शूटर्स थे वो स्पेशल सेल ने अरेस्ट किए थे, एंड बहुत क्लोजली पंजाब पुलिस के साथ हमने कोऑपरेट किया था, जिसके कारण संदीप नंगल अंबिया का भी एक शूटर ज्वाइंट ऑपरेशन में अरेस्ट हुआ था। तो स्पेशल सेल हमेशा ये प्रोएक्टिवली काम करता रहा है, और हमारा मकसद यही है कि जो भी परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम हैं दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस जितना जल्दी हो सके। सर, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करूं, लगातार आप लोगों ने पूछताछ की, 14 दिन तक उससे लगातार पूछताछ की। क्या उसने सर ऐसा खुलासा किया, क्या उसने इस बात को एडमिट किया कि वही मास्टरमाइंड था इस पूरे केस का और कुछ और लोग भी थे? देखिए, ये बात हमने आपसे पहले भी शेयर करी थी। हमने एक ही चीज बताई थी इसमें कि उसने एज अ मास्टरमाइंड रोल एडमिट किया था। आगे उसके जो माइन्यूट डिटेल्स क्या हैं, कैसे किया, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। उसमें हम कोई भी पॉइंट हम शेयर नहीं करना चाहेंगे। सर, इसमें एक उनके रिश्तेदार का भी नाम सामने आ रहा था, जिसमें उसने धमकी दी थी बाकायदा, और ये कहा था, क्लेम किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। क्या उसका भी रोल सामने आया है? क्या उसकी भी जांच स्पेशल सेल के अधिकारी कर रहे हैं? अगेन हमें है इनपुट, वो जो आया था न्यूज पे उसकी रेलेवेंस है। इन्वेस्टिगेशन हम अगेन नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो पकड़ने वाला काम है, क्रिमिनल एंगल है, जो उसकी कोई भी रीच है जो कि कैपिटल से कहीं हो सकती है, उन चीजों को हम एग्जामिन कर रहे हैं। सर, स्पेशल सेल जैसे आपने बताया कि ज्यादा आप डिटेल भी शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लेकिन इतना सर बता सकते हैं कि जो जांच में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हैं, खासकर लॉरेंस बिश्नोई के संबंध में, कि जब 14 दिन पूछताछ हुई तो किस तरह से उससे और कोई और केसेस का पता चला, या उसने कैसे बताया कि वो शामिल है? क्या फेसबुक पर भी उसने कई ग्रुप्स में भी ये माना था कि उन्होंने किलिंग की है? क्या गोल्डी बरार का भी उसने नाम लिया कि वो भी शामिल था, उन्होंने मिलकर ही साजिश रची? देखिए, उसकी इंटरोगेशन हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो डोमेन में हम शेयर कर सकते हैं, जो कि हमने ज्वाइंट कुछ काम महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी किया था, उसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने कुछ इनपुट्स थी जिसके बेसिस पे महाराष्ट्र पुलिस ने भी आगे काफी अच्छा उसमें काम किया, और एक ऐसा आदमी जो कि शूटर्स को जानता था या उनके लिंक में था उसको पकड़ा गया। उससे जो एक बॉलीवुड पर्सनैलिटी का भी केस है, उसके लिंक से जुड़े हुए कुछ बातें सामने आई। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हमारे पास स्पेशल सेल में आई, और मुंबई की पुणे रूरल की क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे यहाँ आई, और इसी तरीके से हमारी टीम ने भी जाके जो महाकाल शख्स था उसके साथ ज्वाइंट इंटरोगेशन मुंबई रूरल थाने रूरल पुलिस के साथ करी। तो उनसे काफी सारी चीजें इमर्ज हुई, कुछ हम ऑलरेडी शेयर भी कर चुके हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि काफी कोऑर्डिनेटेड वर्किंग रही है। इनफैक्ट जब पंजाब पुलिस की भी टीम आई तो उन्होंने भी हमारे ऑफिसर्स के साथ काफी ज्वाइंटली कुछ इसमें आगे कार्रवाई करी, जिसकी वजह से आगे जो कड़ी है वो फर्दर डेवलप होनी चाहिए। सर, इस मामले में महाकाल के बारे में जानना चाहूंगा, हालांकि पहले आप बता चुके हैं किस तरह से वहां तक स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी, फिर पुणे पुलिस किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा था और उसको कैसे उसकी अरेस्टिंग हुई थी?
और क्या खुलासे हुए थे उसकी गिरफ्तारी से? देखिए, स्पेशल सेल ने तो शुरू में हमने, क्योंकि वारदात का सीन हमारा नहीं था, ठीक है, तो हमारी टीम कोई वारदात के स्पॉट पे तो नहीं गई, लेकिन हमने कुछ अपने जो हमारी टीमें टेक्नोलॉजी से कुछ डेवलप कर सकती हैं, तो हमने उस तरीके से देखा था जो हमारी ऑलरेडी यूनिट की लेगेसी इंफॉर्मेशन है, या हमारे लोगों का बहुत ही एक एक्सटेंसिव उनको क्रिमिनल ऑर्गेनाइज क्राइम की नॉलेज है और पता है कि कौन लोग इस तरीके का क्राइम कर सकते हैं। तो हमने तो जो एक अपने यूनिट की स्पेशलाइजेशन थी उसको यूज करते हुए कुछ हमने जीरो डाउन किया था कि ये लोग हो सकते हैं, जिनको हमने एक सस्पेक्ट की कैटेगरी में रखा था। वो कुछ जगह पे हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी थी रेलेवेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, ताकि उनको भी एक और अच्छी दिशा मिल सके, बिकॉज ऑलवेज जब आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो आप जल्दी जीरो डाउन कर पाते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली इट वाज जस्ट अ इनिशियल रेफरेंस पॉइंट ऑफ सस्पेक्ट्स, तो उसमें पार्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी करेक्ट, पार्ट इंफॉर्मेशन इज येट टू बी वेरीफाइड एंड कोराबोरेटेड। तो बट ये है कि वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसी में महाकाल का नाम निकला था और उसी की वजह से पुणे पुलिस ने उसको रीफोकस किया और महाकाल को पकड़ा। जब पकड़ा तो उससे पता चला कि उनके एक प्रीवियस केस में, मर्डर केस में वांटेड है। उसी केस में एक बहुत ही रेलेवेंट शख्स है जिसका नाम उन्होंने बाद में बताया, संतोष यादव करके। उसका लगता है कि अभी प्रिलिमिनरी उसमें कि उसको डायरेक्ट इंसिडेंट के बारे में जानकारी है। और एनीवेज वो मकोका केस में एक वारंट पेंडिंग था उसके खिलाफ, एक मर्डर केस था। और महाकाल की इंटरोगेशन से कुछ चीजें आई जो उसने इनके गैंग के पहले कहने पे जिन वारदातों को अंजाम दिया था, तो काफी रिलेवेंट वो अरेस्ट थी। और उस पे पुणे पुलिस भी आगे काम कर रही है एंड उसके बाद पंजाब पुलिस भी वहां गई थी और आई एम श्योर इससे आगे काफी कुछ और पता चलेगा। सर वो बात ठीक है कि आपकी ऑफिशियली केस आपके पास तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लीड्स मिलती है तो पुलिस तो कार्रवाई करती है और कुछ टीम तो डेडिकेटेड होती है कि वो कुछ अगर जैसे इसमें एक तरह से कहा जाए कि हर एक स्टेट की पुलिस ये कोशिश करती है कि वो आरोपी को पकड़ ले या वो उसके पास कोई ऐसी लीड आ जाए जिससे कि उसकी पुलिस का नाम हो जाए। तो इस सेंस में तो मतलब ऑफिशियली नहीं, ये तो अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है इस केस की। नहीं, अगेन हम इसको ना इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने जो पहला पॉइंट बोला वो है। जैसे अब विक्की बिट्टू खेड़ा केस भी स्पेशल सेल का दिल्ली का नहीं था, पंजाब का केस था, लेकिन जो दोनों शूटर थे मेन जो पकड़े वो स्पेशल सेल ने पकड़े। इसी तरीके से संदीप नंगलंबिया भी केस पंजाब का था, लेकिन उसमें भी जो एक मेन शूटर था उसको दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ा। तो क्रिमिनल जो ऑन द रन है, जिसने कोई इतना ब्रेजन क्राइम किया है, उसको पकड़ना तो किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक चैलेंज है और उसकी ड्यूटी है कि वो जितना जल्दी हो सके जीरो डाउन करे, पकड़े और जो कंसर्न्ड पुलिस है उसको सौंपे। तो सर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जितनी भी हुई, तो उससे सर क्या पिक्चर इमर्ज होकर आई? क्या ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई ही इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है? जितने भी लोगों को आप लोगों ने पकड़ा, इंटेरोगेट किया और इसमें उसके और साथी भी शामिल थे और सलमान खान को धमकी देने में भी क्या उसी का हक था? ये देखिए, मास्टरमाइंड वाला पॉइंट हम पहले ही बता चुके हैं कि उसने एडमिट किया था। और दूसरे नंबर पे जो आप सलमान खान वाला बोल रहे हैं, ऑलरेडी महाराष्ट्र पुलिस इस पे ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है और उन्होंने ऑलरेडी कुछ डिटेल्स जो शेयर कर सकते थे इस पे करी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो ये लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनकी उस इंसिडेंट से भी रेलेवेंस है। क्या माइन्यूट उनका रोल है, ये अगेन उनका प्रेरोगेटिव है बताना और एस्टेब्लिश करना। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, 14 दिन तक लगातार पूछताछ हुई, एक आरोपी को भी इसमें आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा और खासकर दिल्ली पुलिस एकदम लाइमलाइट में। इनफैक्ट आपने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये लगने लगा कि अब दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से कूद चुकी है इस केस पे। अब सर आगे कुछ और स्पेसिफिक लीड्स पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है इस केस से रिलेटेड? नहीं, हमारा गेन मैंने जैसा आपको पहले बताया, हमारा मेन है कि जो लोग इस वारदात में जिन्होंने शूट आउट में रहे हैं, पार्टिसिपेट किया है, उस पे हम कर रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारी नेबरिंग पुलिस फोर्सेस, हमारा रेगुलर कांटेक्ट रहता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको पकड़ा जा सके। और पंजाब पुलिस का भी ऑब्वियसली यही मेन फोकस है और उनकी इन्वेस्टिगेशन है। तो हम ही नहीं, मैं बोलूंगा, और भी मल्टीपल पुलिस फोर्सेज एंड स्टेट पुलिस फोर्सेज जो कि
इस पे काम कर रही हैं और किसी के लिए पकड़ना ये चैलेंज है। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, 14 दिन जो पूछताछ हुई लॉरेंस से, कुछ और ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहें अपार्ट फ्रॉम कि उसने कुछ और केसेस में, क्योंकि उनके कल वकील से मेरी बात हो रही थी, उनका साफ साफ कहना था कि 40 केसेस में तो वो बरी हो चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस जो वो जेल में रहते हुए उन्होंने अंजाम दिए, तो वो तो जेल में थे, तो जेल में तो मोबाइल अलाउ नहीं है, वो कैसे कर रहे थे? हालांकि उनको जब भी बताया गया कि भाई पुलिस का तो आरोप है कि जेल से ही सारा नेटवर्क चला रहे थे। तो सर इस तमाम बातों से ये बात साफ हो रही है कि जेल से नेटवर्क चल रहा था, और खासकर तिहाड़ जेल की जो बात आ रही है, क्योंकि अगर क्राइम किया है तो वो जेल में रहकर अगर प्लानिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बात हो रही होगी तभी प्लानिंग कर रहा है। नहीं, जेल में तो मोबाइल नहीं है, लेकिन कोई भी अगर किसी चीज को अगर ये बड़ी एक माइन्यूट डिटेल है जो हम शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई सिर्फ एक चीज का मैसेज पहुंचाना कि ये इस आदमी को टारगेट करना है, वो कोई मुलाकात के जरिए भी हो सकते हैं, कुछ कैदी बेल आउट भी होते हैं, आपके गैंग मेंबर है इनके, कोई बेल आउट होके जा रहा है, उसको भी बोल सकते हैं कि इसको टारगेट करना। तो इतना मैसेज या थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन या थोड़ा बहुत डायरेक्शन तो वहां से दी जा सकती है, लेकिन वो जो सेकंड पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि वहां से एलेबोरेट तरीके से प्लानिंग नहीं हो सकती, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर ये बात तो इमर्ज होकर आई है ना कि वो जेल में रहते हुए उसने कई सारी चीजों को अंजाम दिया, और ये बहुत मुकदमे, ये एक फैक्ट है कि जो वो जेल में था तब बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। तो ऐसे में क्या ये प्रोबेबिलिटी है या इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हुई है कि जेल में वो कैसे मोबाइल उसके पास चला गया? क्या इस सेंस में इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने जब पूछताछ की तो ये बातें आई कि कैसे ये चीजें संभव हो सकी? ये तो बट ऑब्वियस आएगी सर जब पूछताछ होगी तो। देखिए, ये अगेन इंटेरोगेशन की बातें हैं जो अभी इस स्टेज पे हम आपसे बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है धालीवाल सर, आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।